हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस हमारा चैप्टर नंबर 7 की थ्योरम 7.2 एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास थ्योरम गिवन है कि एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। मींस इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स, मान लीजिए हमारा ये बी, अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल। तो हमें इन्हें क्या करना है? प्रूव। सबसे पहले हमारे पास गिवन है वी आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी क्या है? गिवन, और जो साइड्स इक्वल हैं एबी और एसी। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। प्रूव को करने से पहले ए के बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। ठीक, तो ये बाइसेक्टर इक्वल एंगल ए को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो पहली बात हमारे पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास क्या है? गिवन। और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। एंगल बी, इसका डी डी बाइसेक्टर को नाम दिया, बी ए डी और सी ए डी हमारे पास क्या होंगे? इक्वल। वाई? बाय कंस्ट्रक्शन हमने बाइसेक्टर को ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। ठीक, ये वाले और ये वाले बाय कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में एक कॉमन साइड आ रही है, वो कौन सी है? एडी। तो एडी करो एडी हमारे पास क्या आ रही है? कॉमन दोनों ट्रायंगल्स में। तो इससे क्या प्रूव हुआ? ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ए डी। बी ए डी कॉन्ग्रुएंट हो गया सी ए डी के। तो हमारे पास ट्रायंगल ए ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी, ये भी इक्वल होंगे क्योंकि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर हमने अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग बचे हुए एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। सो इससे क्या प्रूव हुआ कि बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब ये हो गया हमारा थ्योरम। इसके बाद इसका कन्वर्स किया जाए तो कन्वर्स भी क्या है इसका? थ्योरम का ट्रू। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू द साइड बीसी। शो दैट AB इज इक्वल टू AC एंड ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। तो पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक बाइसेक्टर है D एंगल A का। ठीक, तो उसके बाद हमें शो क्या करना है? AB क्या है? इक्वल है AC के, और ट्रायंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस। अगर D कोई बाइसेक्टर है एंगल A का, तो पहले तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स गिवन है, ट्रायंगल ABD और एंड ट्रायंगल ACD। तो हमारे पास पहले तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। वाई? बिकॉज हमारे पास गिवन है कि डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो ये एंगल 1 और
एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके बाद हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स में एक कॉमन साइड है, AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, और उसके बाद हमारे पास एंगल ADB और एंगल ADC क्या है, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री की हैं। तो अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल रूल, ASA रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे हुए ट्रायंगल्स के वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से पार्ट हो गए, AB लाइक AC के इक्वल हो जाएगा। अगर AB इक्वल हो जाएगा AC के और दो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेलेस। इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। E and F are respectively midpoints of equal sides AB and AC। E और F, पहले तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और E और F मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, और हमारे पास AB और AC क्या है, इक्वल साइड्स। तो हमें शो क्या करना है, BF किसके इक्वल होगा, CE के। सबसे पहले देखें कि हमारे पास कौन कौन से ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ABF एंड ट्रायंगल ACE, दो ट्रायंगल्स गिवन है हमारे पास, और हमारे पास गिवन है AB इज इक्वल टू AC, ये हमारे पास क्या है, गिवन। और हमारे दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल है एंगल A, हमारे दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन एंगल। और उसके बाद तीसरा हमारे पास जो E है, मिड पॉइंट है AB का, तो हमारे पास AE इज इक्वल टू BE, इसके इक्वल है हाफ ऑफ AB के, और सिमिलरली AF FC हाफ ऑफ AC के। ठीक, तो अगर ये मान लो फर्स्ट, अगर हमारे पास AB इज इक्वल टू AC है, AB इज इक्वल टू AC है, इसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कराऊं दोनों साइड्स में, तो हाफ ऑफ AB किसके इक्वल हो गया, AE के, और हाफ ऑफ AC किसके इक्वल हो गया, AF के। AE और AF दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल, हमारे पास दोनों ट्रायंगल्स ABF कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल ACE से, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू CPCT तो बचे हुए पार्ट्स ट्रायंगल्स के वो भी क्या होंगे, इक्वल। वो पार्ट्स कौन से हैं, BF इज इक्वल टू C, ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC and D and E are points on BC such that BE is equal to CD, शो करना है AD क्या है, is equal to AE के। ED और AE को आपस में इक्वल प्रूव करना है। तो हमारे पास ट्रायंगल्स लिए हैं हमने ABD ये वाली और ACE ये वाली, ये दोनों ट्रायंगल्स लिए हैं। सबसे पहले हमारे पास AB इज इक्वल टू AC, ये क्या है, गिवन, ये तो हो गया गिवन। और उसके बाद अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमने थ्योरम नंबर 7.2 में किया है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो उसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, एंगल B और एंगल C। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C अकॉर्डिंग एंगल्स
ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक, उसके बाद हमारे पास गिवन है BE इज इक्वल टू CD। BE इज इक्वल टू CD। अगर इनमें से हमें DE दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दें, BE में से DE सब्ट्रैक्ट कर दें और CD में से भी DE सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर BE में से DE सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, BD। बच क्या जाएगा, BD, और इधर क्या बच जाएगा हमारे पास, CE। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, ये वाली भी इक्वल हो गई, और इसमें इनके बीच में आ रहे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हो गए क्या, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू एस साइड एंगल साइड रूल ये दोनों ट्रायंगल्स के कौन कौन सी हैं, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। ABD ट्रायंगल ACE के इक्वल है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू CPCT बचे हुए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू AE। ये हो गया हमारा प्रूफ।